हेलो ट्रेडर्स, दिस is अनिरुद्ध here। तो आज फ्राइडे 14 फरवरी 2025 निफ्टी के लाइव एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे आज। एंड इफ यू सी द मार्केट ओपन विद द गैप अप पे फर्स्ट कैंडल पे जो वॉल्यूम बने, सो फार नो अदर कैंडल सरप्राइज द वॉल्यूम एट द फर्स्ट इनिशियल स्टेज। सो व्हाट डज इट मीन? तो अभी भी हमारे जो मार्केट है वो प्रॉपर बाइंग के लिए रेडी नहीं हुए। तो ऐसे वक्त पर हमें क्या पैटर्न ढूंढना चाहिए मार्केट में? वी नीड टू फाइंड द रेजिस्टेंसेस, एंड वंस वी फाइंड द प्रॉपर रेजिस्टेंसेस इन द मार्केट वी कुड शॉर्ट द निफ्टी। तो निफ्टी शॉर्ट करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है? टू बाय द पुट और टू सेल द कॉल। सेकंड ऑप्शन इज द ट्रेड इन द फ्यूचर, बट उसके लिए मार्जिनल रिक्वायरमेंट जो है आपको ज्यादा चाहिए, प्लस आपकी जो रिस्क कैपेसिटी है वो भी आपको ज्यादा लेने की जरूरत है। ओके, थर्ड थिंग जो है, जो आई वुड ऑलवेज प्रेफर, दैट इज द ट्रेड विद द प्रॉपर हेजिंग। तो ट्रेड विद द प्रॉपर हेजिंग में प्रॉब्लम एक ही है कि आपके जो प्रॉफिटेबल होने के जो चांस है वो ज्यादा होते हैं, बट इट टेक द टाइम। हो सकता है कि आप 3 महीने से ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, एंड विद द फर्स्ट मंथ यू आर इन द नो प्रॉफिट नो लॉस, सेकंड मंथ आप थोड़े से प्रॉफिट में आ गए, एंड इन द थर्ड मंथ यू विल सी द ओवरऑल 3 महीने को मिलाकर आपके जो आरओआई है वो 7 से 8% के बीच में बन रहा है। सो नाउ लेट्स ओपन द पुट चार्ट टू सी कि हमारे ऑप्शन में क्या बाइंग अपॉर्चुनिटी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। So let's open the 23,000 put option। February 20 के एक्सपायरी को हम लोग यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे, एंड वी विल टेक द 23,000 पुट ऑप्शन। ठीक है, अब 23,000 पुट ऑप्शन में हम लोग क्या देख रहे हैं? रिसेंटली जो गैन लेवल्स बने थे उस लेवल्स के ऊपर मार्केट में वॉल्यूम बन रहा है राइट नाउ। तो मैं यहाँ पर फिबोनाची को ड्रॉ करूंगा लाइक द प्रीवियस बॉटम टू द रिसेंट टॉप। यहाँ पर मैं क्या देख रहा हूँ? 0.618 से मार्केट के टॉप यहाँ पर बन रहे हैं। सो व्हाट कुड बी द माय नेक्स्ट टारगेट? 149। सो सी 149 will be my next target in this particular trading। ठीक। अब मैं इसको थोड़े से ब्रेक डाउन करूंगा, बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू सेंड द सिमिलर इन द टेलीग्राम। ठीक है, चलिए अब इसको ब्रेक डाउन करते हैं। हम लोग डिलीट कर देते हैं जो हमारे अर्लियर ड्राइंग है, एंड वी आर जस्ट वर्किंग विद द गैन लेवल। फर्स्ट यहाँ पर क्या देख रहे हैं? दिस इज द स्विंग बॉटम एज द ए हम लोग मार्क कर रहे हैं, देन दिस इज द स्विंग टॉप वी आर मार्किंग, एंड नाउ पहले हम लोग प्रीवियस जो आज के दिन का जो स्विंग बॉटम और स्विंग टॉप है वो हम लोग फिबोनाची से मार्क करेंगे, एंड यहाँ पे क्या करेंगे? अभी एक्सटेंड राइट एंड कर देंगे इसको, और ऑब्जर्व करिए मार्केट में अभी जो रिट्रेसमेंट पैटर्न को ब्रेक किए हैं ये है 128, यानी कि 0.618 की। तो इस पर्टिकुलर जगह पर हमें क्या पैटर्न मिला है? इस पर्टिकुलर जगह पर हमें मिला है वी शेप रिकवरी पैटर्न। तो वी शेप रिकवरी अगर बनता है यहाँ पर, तो व्हाट कुड बी माय नेक्स्ट पॉसिबिलिटी राइट नाउ? माय नेक्स्ट पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रेड ऑन द माय नेक्स्ट पॉसिबिलिटी ऑफ द प्रॉफिट कहाँ पर हमें बुक करना चाहिए? 177 के रेंज पर। बट ये जो ये जो रेंज है ये लार्जर रेंज है, और ये जो रेंज है ये हमारे स्मॉलर रेंज है। तो ये दोनों रेंज को हम लोग कैसे डिसाइड कर सकते हैं एज अ ट्रेडर? तो समझिए, ये जो रेंज है, इस पर्टिकुलर रेंज मार्केट में तभी प्रॉफिटेबल बनेगा जब आपको मार्केट में ज्यादा मोमेंटम देखने की मिलेगी। इस पर्टिकुलर रेंज को कहते हैं एलियट प्राइम वेव, और जो पहले हमने रेंज को यहाँ पर बात किए थे, दिस रेंज इज कॉल्ड द एलियट वेव दैट कुड इन द इम्पल्स वेव, यानी कि जो बिगर मूवमेंट है उसके अंदर जो स्मॉलर मूवमेंट आते हैं वो हम लोग यहाँ पर डिसाइड कर रहे हैं। सो दिस टू मोमेंटम आर द पार्ट ऑफ द ट्रेड। अब यहाँ पर देखिए
149 के रेंज मार्केट इज अबाउट टू अचीव, 140 के रेंज आ गए हैं यहाँ पर। तो वंस मार्केट अचीव द 149, we could expect the market will hit the 177. These two range are very near. बट यहाँ पर सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, वो है वॉल्यूम सर्च। वॉल्यूम इज नॉट सो मच इनफ इन दिस पर्टिकुलर रेंज राइट नाउ। बट जो हमारे गैन एंगल के जो रेजिस्टेंसेस है, जो सपोर्ट्स है, वो मार्केट में बराबर तरीके से ऊपर की तरफ जा रहा है। बट राइट नाउ अगर मार्केट इस पर्टिकुलर रेंज को कवर नहीं करता है एंड इट रिट्रेस बैक, ये कहाँ तक रिट्रेस कर सकते हैं? इट कुड रिट्रेस बैक अप टू द 0.618, यानी कि 128 तक रिट्रेस कर सकते हैं। ये 128 तक अगर रिट्रेस करेगा तो 128 से दोबारा अपने मोमेंटम को स्टार्ट कर सकते हैं। कहाँ तक? अप टू 177 एज पर द लार्जर रेंज ऑफ थ्योरी। ठीक है, अब इसको हम लोग कर लेते हैं अभी डिलीट। अब मैं इस पर्टिकुलर थ्योरी को प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से ड्रॉ करूंगा। चलिए देखते हैं, तो ये कौन सा रेंज है? दिस इज द टॉप, दैट इज द सेकंड टॉप, यानी कि स्विंग बॉटम मार्केट में यहाँ पर बन रहे हैं। ये स्विंग बॉटम जो है, इसको हम लोग राइट हैंड के ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ पर मार्केट आए तो मार्केट यहाँ पर कौन से पैटर्न पे फोकस कर रहे हैं? सी, जो हमारे डब्ल्यूटी ज्ञान के डायनामिक लेवल्स के जो रेंज है, उस रेंज पे अभी फोकस हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं पहले वाला जो स्टडी है वो मैं यहाँ पर सेंड कर देता हूँ। अब ये स्टडी हम लोग यहाँ पर फोकस करते हैं। ये रेंज पर मार्केट अभी स्टेबल हो रहे हैं। तो मार्केट इज नाउ स्टेबल इन बिटवीन द डब्ल्यूटी ज्ञान डायनामिक रेंज। तो डायनामिक रेंज पे अगर मार्केट यहाँ पर स्टेबल हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है? यहाँ से मोमेंटम बनेगा। मोमेंटम कौन से डायरेक्शन पे बनेगा? दैट टू इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब यहाँ पर क्या बन रहा है मार्केट में पैटर्न? कल के दिन का लो रेंज देखिए और आज के दिन का हाई रेंज देखिए। मार्केट ने सेम सिमिलर काइंड ऑफ ट्रेंड लाइन को यहाँ पर सपोर्ट किया था 10:24, 10:27 के रेंज पर। यानी कि जो ओवरऑल पैटर्न है मार्केट में, यहाँ पर ओवरऑल पैटर्न क्या बोल रहा है? मार्केट इज नाउ रेडी फॉर अ न्यू ट्रेंड। मतलब मार्केट अभी एक नए ट्रेंड पे जा रहे हैं। तो अप ट्रेंड है लोअर से, बट प्रीवियस से अगर हम लोग देखें तो प्रीवियस से मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आए थे, सो इट वाज द डाउन ट्रेंड। तो यहाँ पर थोड़े से ट्रिकी हो जाते हैं ट्रेड करना। क्यों? क्योंकि अब पिछले वाले यहाँ पर एक्चुअली में क्या हुआ है, यहाँ पर हुए हैं शिफ्ट इन द ट्रेडिंग। यानी कि एक्सपायरी कल था, आज नए एक्सपायरी है, तो शिफ्ट इन ट्रेडिंग हो रहे हैं और यहाँ पर सडनली वॉल्यूम इंक्रीज हुए हैं। तो राइट नाउ अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर अभी ब्रेकआउट हुआ, मार्केट में डायनामिक लेवल रेंज के ऊपर ब्रेकआउट दिए, इट क्रिएट द एक्युमुलेशन जोन। यहाँ पर मार्केट में एक्युमुलेशन जोन क्रिएट किए हैं। सो कहीं ना कहीं जाकर हमें तो ये लग रहा है कि मार्केट इज नाउ रेडी फॉर द मोमेंटम, दैट टू ऑन द अपवर्ड साइड। ओके, तो यहाँ पर मोमेंटम बन रहा है अपवर्ड साइड। क्यों? द फर्स्ट हायर टॉप ऑन द डे, सॉरी हायर बॉटम, मतलब कि मार्केट के जो लो है वो अपने हायर बॉटम को क्रिएट कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आके मार्केट ने ट्रेंड लाइन स्ट्रैटेजी को ऑब्जर्व किए हैं। ट्रेंड लाइन पे मार्केट ने वॉल्यूम क्रिएट किया और वहां से ब्रेकआउट किए। नाउ फाइनली हम लोग यहाँ पर गैन एंगल को ड्रॉ करेंगे टू वॉच आउट कि कहां पर मार्केट अभी है। राइट नाउ वी आर एट द 2/1 और द 3/1 लेवल। अब 2/1 के लेवल पर मार्केट ने ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे। तो 2/1 पे अगर मार्केट ब्रेकआउट करते हैं, द नेक्स्ट टारगेट कुड बी द 8/1। 8/1 के ऊपर ब्रेकआउट करेगा, देन वी विल एक्सपेक्ट दैट मार्केट विल ब्लास्ट ऑन द अपवर्ड साइड। तो सारे के सारे जो कंक्लूजन है मेरे एनालिसिस के, वो कंक्लूजन यही निकल के आते हैं, द पुट प्राइस इज अबाउट टू राइज एज पर द कंक्लूजन एंड इट इज रेडी फॉर अ रैली। ठीक है, तो मैं इस वीडियो को यहाँ पर खत्म करता हूँ। आप इस वीडियो को आगे जाकर मतलब ये जो मेरी स्टडी है, इसको आगे जाकर आप खुद से स्टडी कर सकते हैं। वंस यू स्टडीड इट कंप्लीटली, यू विल गेट टू नो कि एनालिसिस किस तरीके से किया जाता है एंड हाउ वी डू द सेम। तो ओवरऑल अभी 149 के जो पहले टारगेट था वो अचीव हुआ ऑलमोस्ट। तो आगे जाकर हम लोग ये ऑब्जर्व करेंगे। अब देखिए मार्केट 152 पर आ गए हैं, द फर्स्ट टारगेट। अब 8/1 को भी मार्केट ने हिट कर दिए हैं। सो ये जो एनालिसिस था हमारे, ये एनालिसिस अभी जस्ट खत्म हुआ, मतलब यहाँ पर बन गए हैं एनालिसिस।
नेक्स्ट एनालिसिस के हिसाब से हमारे टारगेट क्या थे, 177। अब 177 के लिए हम लोग वेट कर रहे हैं। इट जस्ट ब्रेक द 8/1। अभी ये 8/1 को ब्रेक किए तो अगले टारगेट क्या होंगे, 177। सी 177 पे टारगेट यहाँ पर बनेगा मार्केट में, 177 के आसपास टारगेट बनेगा यहाँ पे। अब देखिए मार्केट उसी टारगेट की तरफ जा रहा है। सो आई होप दिस लाइव एनालिसिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द ट्रेड अपॉर्चुनिटी इन द मार्केट। ठीक है, तो ठीक है, मैं इस वीडियो को यहाँ पर क्लोज कर दूंगा। आगे जाकर आप इसको फॉलो अप कर सकते हैं समझने के लिए कैसे ट्रेड किया जाता है। एनी टाइम इफ यू वांट टू लर्न ऑल ऑफ दिस थिंग इन डिटेल यू कैन जॉइन आवर ट्रेडिंग कोर्स एज वेल। अब 177 के लेवल भी मार्केट में हिट हो गए हैं। ठीक है, नाउ इट वाज गोइंग टुवर्ड्स 193, बट वो अभी बात नहीं करेंगे। हमारे जो टारगेट थे 177 तक, वो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, सो हो गए पूरे कंप्लीट वीडियो, एंड दैट्स इट फॉर टुडे एज ऑफ नाउ, एंड विल गेट बैक इन द नेक्स्ट पार्ट।